my beautiful souls, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 16 से लेकर 22 फरवरी 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप वेदर के थ्रू से इंट्यूटिवली पायल को पिक कर सकते हैं और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर ऑप्शन कार्ड। Group number 1, group number 2, group number 3। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। 16 से लेकर 22 फरवरी क्या चेंज लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। पीकॉक फेदर, देखते हैं क्या मैसेज है। Inherent wisdom is emerging at this time. Watch it and ready yourself for a rebirth. आप नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा कुछ पढ़ेंगे। कोई किताब हो सकते हैं, पर्टिकुलर कोई कोटेशन हो सकता है, किसी की वाणी हो सकती है, आई डोंट नो, बट बहुत पुरानी कोई, जैसे कोई लाइब्रेरी में जाकर कोई बुक्स उठा रही है। इनहेरेंट विजडम सिर्फ और सिर्फ धर्म से जुड़ी नहीं है, बहुत पहले लिखी गई है कोई चीज़ें जो ज्ञान आप प्राप्त करोगे नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आए। बदलाव लेकर आने के लिए कभी कभी कुछ माध्यम बनते हैं, कोई किताब बनते हैं। कभी कभी आप सुने होंगे कोई व्यक्ति कहता है कि वो किताब पढ़कर ना मेरे जीवन बदल गई, पर्टिकुलर वो व्यक्ति मेरे लाइफ में आई, मेरी जीवन बदल गई, मेरी गुरु मेरे लाइफ में आई, मेरी जीवन बदल गई। तो वो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर यही बोला गया, रेडी योरसेल्फ फॉर ए रीबर्थ। बट उसके लिए कुछ विजडम आप ले रहे हो, कहीं कहीं से आ सकते हैं, कोई गुरु हो सकती है, किसी की सुन रही हो आप नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट, विद दिस स्माइल यू विल सून एक्सपीरियंस वंडरफुल जर्नी ऑफ इनर डिस्कवरी। इनर डिस्कवरी केतु जो पीपल ट्री है, बैनियन ट्री है, आप नहीं देखेंगे तूफान में वो अपरूटेड हो जाते हैं, बिकॉज रूट्स बहुत दूर तक फैला हुआ है, मजबूत है। जितना केतु बलवान है, मजबूत है आपकी चार्ट में, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपको अपरूटेड करना बहुत मुश्किल होते हैं। और केतु जब कोई सक्सेस देता है, आप उस सक्सेस को कोई छीन नहीं सकता आपसे। राहु की सक्सेस छीना जा सकता है, पल भर में वो छीना जा सकता है, केतु की सक्सेस कभी कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर वही बोला गया, इनर डिस्कवरी जो केतु की ब्लेसिंग्स हैं। केतु बेसिकली डिटैचमेंट देते हैं, बट इनर डिस्कवरी का मतलब खुद की अंदर की कोई टैलेंट, खुद की कोई चीज़ को लेकर आपको प्यार आएगा कि अरे इस चीज़ में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, ये चीज़ भी मुझे आनंद दे रही है, चीज़ में भी मेरा मन लग रहा है। कुछ नेक्स्ट 7 डेज में ना ऐसी कुछ डिस्कवरी हो सकती है आपके लिए। देखते हैं, मैं थोड़ी देखूंगी। वीक में 3 कार्ड देखेंगे, फर्स्ट पेज, मिड एंड वीकेंड। 16 से लेकर 22 फरवरी, ग्रुप नंबर 1। 3 कार्ड देखेंगे। वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड। कैसा जाएगा आपका ग्रुप नंबर 1? थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। लेट्स सी, गिव मी 3 कार्ड। दिस इज फॉर योर, जब वीक स्टार्ट हो रही है, दिस इज फॉर मिड वीक एंड वीकेंड की तरफ जो हम जा रहे हैं। देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए 16 to 22 और क्या एनर्जी है। वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 1। एक ही कार्ड पिक करेंगे बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज 16 to 22 फरवरी। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट, बॉटम ऑफ द डेक पिक करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट थोड़ी थीम को देखते हैं। ओ, अगेन क्रोन कार्ड आई है, फियरी गॉड मदर। फीमेल की 3 स्टेज, मेनली मेदन, मदर एंड क्रोन। क्रोन जो फाइनल स्टेज होती है। तो ये एक बुजुर्ग महिला है
नेक्स्ट 7 डेज़ में बुज़ुर्ग महिला की मदद करें, सेवा करें, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, कुछ देने की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, रुपए से नहीं, कुछ वस्त्र, फूड, किसी तरह से आप उनको भरपेट खिला दीजिए। कुछ भी आपको ऐसा मौका मिल रहा है, वो यूनिवर्स आपको दे रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। इस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत, ग्रुप नंबर 1। बट यहाँ पर विजडम, फ्यूचर एंड ट्रूथ, बहुत टाइम पहले किसी व्यक्ति ने रीडिंग की मतलब पर्सनल सेशन में बताई थी, उनकी जीवन में उनकी ग्रैंड मदर का बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। बहुत साल तक वो जीवित नहीं थी, बट बचपन में जब उनकी परवरिश हो रही थी, उनकी मदर सभी मिलकर करते, ग्रैंड मदर उनके जीवन में गुरु के जैसे काम की थी। तो यहाँ पर ना नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसी कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ कह रहा है, आपके जीवन के लिए कोई सलाह परामर्श दे रहा है, डेफिनेटली आपको उस व्यक्ति की सुनना चाहिए, बिकॉज विजडम, फ्यूचर एंड ट्रूथ, कोई सच बोल रहा है आपके फ्यूचर को लेकर। और मे बी देर इज़ अ पर्सन, सिर्फ ओल्ड एजड नहीं, कोई ऐसा महिला हो सकता है जो बहुत मेच्योर्ड है, उम्र से ज़्यादा जिसके पास मेच्योरिटी है। नेक्स्ट, दिस इज़ द डिस्पायर। इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कोई इसको हायर नहीं कर रहा है, इसके पास डिग्री है, इसके पास सब कुछ है, बट जैसे कोई हायर नहीं कर रहा है, उसको कंप्लीट नहीं हो रही कोई प्रोसेस। तो यहाँ पर एक झंझट के अंदर आप चल रहे हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट है कुछ कंप्लीट नहीं हो रही, या फिर नहीं मिल रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन चल रही है आपकी। ये एनर्जी नहीं है, चल रही है आपकी, वो दिख रही है। ओके, वीक जब स्टार्ट हो रही है, अपने आप को मिरर में देखिए, मिरर में हो सके तो कुछ एफर्मेशन लिख कर रखिए कि आई एम ऑसम, आई एम इनफ, आई एम लवेबल, आई एम ब्यूटिफुल, आई कैन डू हार्ड थिंग्स। डे ऑफ प्रोग्रेस मतलब एफर्ट बिगिन टू शो रिजल्ट, स्लो बट स्टेडी विंस टुडे, सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट। ओके, जो स्टार्ट हो रही है वीक, डे ऑफ प्रोग्रेस, स्लो बट स्टेडी विंस एंड सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट। आप ये कर सकते हैं, इस टाइप के एफर्मेशन आप लिख कर रख सकते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन टाइगर आई क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। बोला जा रहा है गोल्डन ब्राउन कलर, बेज कलर जो होती है, इस टाइप की लाइट सेट कलर आप वीक स्टार्ट जब हो रही है, आप गोल्डन येलो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत फोकस रहने के लिए बोला जाए, टू डू लिस्ट बना सकते हैं आप वीक की स्टार्ट में। ऑफर वाटर टू तुलसी, माता तुलसी पौधे अगर हैं तो उसमें आप जल प्रदान कर कर एक घी से दिया जला सकते हैं जब वीक स्टार्ट हो रही। बट एक प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, मतलब हर चीज़ के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही चीज़ है। ओके, बट ये आपकी शायद सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है। मिड में कुछ ट्रैवल वगैरह इंपॉर्टेंट होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल। मिड वीक में कुछ ना कुछ ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, विलिंगली और अनविलिंगली। कैरियर वर्कफील्ड की वजह से हो सकती है, रिलेशनशिप की वजह से हो सकती है, बट पॉजिटिव शिफ्ट हैपन व्हेन यू चेंज योर एनवायरनमेंट। आपको बोला जा रही है छोटा गणेश की आइडल भी आप रख सकते हैं मिड में, या फिर लॉर्ड गणेशा को वर्शिप कर सकते हैं, बट थोड़ी मूवमेंट एनर्जी आ रही है। ओके, वीकेंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो डेज ऑफ मैनिफेस्टेशन, वीकेंड की तरफ आप कुछ मैनिफेस्ट करें, कुछ विजुअलाइज करें। क्लियर क्वार्ट्ज, पायराइट, क्रिस्टल आपकी मदद कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन में। बट आप अपने थॉट्स को कहीं जगह पर लिख कर रखो जो चाहिए आपको, लाइक एफर्मेशन के फॉर्म में, जैसे ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। जर्नल करना, कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे, बहुत बड़े बड़े सपने, जैसे बहुत सारे गोल सपने जिसको आप राइट डाउन जस्ट किसी जगह पर आप लिख कर रख रहे हो। आई मैनिफेस्ट विथ क्लैरिटी, फोकस एंड डिवाइन पावर, ये एफर्मेशन हो सकते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है, टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1, 16 to 22 February। One time more। This is your career work, this is your health, spirituality, love life, and bottom of the deck मास्टर कार्ड में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे 6 of wands है। आप जिस चीज़ के इंतज़ार कर रहे हो ना, कोई हायर नहीं कर रहा है, ऑफर नहीं मिल रही है, कुछ तो है जिस मतलब रिजेक्शन दिख रही हो, या फिर कंप्लीट नहीं हो रही है कोई चीज़ें। पेज ऑफ पेंटिकल्स ना उस ऑफर को दिखा रही हैं, मिलती हुई दिख रही है वो चीज़ें, या फिर कुछ आशा की किरण आपको दिखाई देगा, जिसके वजह से हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े। कुछ मिड वीक में जो ट्रैवल का एनर्जी आ रही थी, बट पेज ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ऑफर, प्रपोजल, मैसेंजर, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आना। ओके,
कोई एडमिशन टेस्ट, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एंड फाइनली फॉर्म फिलअप करना, पेज ऑफ पेंटिकल्स उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, 9 ऑफ शॉर्ट्स, डेफिनेटली कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर प्रेशर है, बिकॉज 9 ऑफ शॉर्ट्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड कोई है छड़े लेकर घूम रही है आपकी सर के ऊपर, कोई है जो छड़े लेकर आपको परेशान कर रही है, क्योंकि पेंटिकल्स वेरी लाइक अपने नियम जो है उस पर बहुत टिका हुआ रहता है, मतलब मैंने बोल दिया बस बोल दिया। तो हो सकता है शुरुआती दौर में इस व्यक्ति के साथ आपकी थोड़ी मनमुटाव हो रही है, थोड़ी तू मैं वाला सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि इतना प्रेशर मुझे ही क्यों मिल रही है, इतना ज़्यादा प्रेशर मुझे क्यों दे रहा है। तो 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी थोड़ी उस जगह पर आप परेशान हैं, इसीलिए डिस्पेयर कार्ड आ रही है कि इतना चीज़ कंप्लीट मैं कैसे करूँ, उस टाइम लाइन में मैं कंप्लीट कैसे करूँ, इसकी थोड़ी एनर्जी आ रही। बट अगेन द पेज ऑफ पेंटिकल सबमिट करता हुआ दिख रहा है, मतलब कंप्लीट हो रही वो प्रोजेक्ट, कुछ चीज़ असाइनमेंट कंप्लीट हो रही है। हेल्थ की बात करें, चैरियट, बट हेल्थ में चैरियट आने का मतलब है कि हेल्थ की वजह से, आइदर परिवार के किसी सदस्य की वजह से और खुद की वजह से छोटी मोटी कुछ इशू को लेकर डॉक्टर के पास जाना, या फिर कुछ कंसल्टेशन यहाँ पर हो सकती है ग्रुप नंबर 1 को। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जैसे इसको जब भी मैं देखती हूँ कि आपकी एक कुल देवी है, एक आराध्य है, या फिर आप पर्टिकुलरली कोई देवी गॉड गॉडेस से कनेक्टेड है, बट इन दिनों थोड़ी आपकी अजीब सी कोई गॉड गॉडेस हो सकती है, इजिप्ट की हो सकती है, कोई एंजल हो सकती है, आप कनेक्टेड फील कर सकते हो, थोड़ी अलग कुछ होते हुए दिख रही है ग्रुप नंबर 1। ओके, लव लाइफ की बात करें, 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स। लेट मी चेक, यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड। 8 ऑफ शॉर्ट्स स्टक सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए दिखाया जाता है राइडरहुड में, जो ओरिजिनल राइडर टैरो है, कोई भी शॉर्ट इस लड़की को टच नहीं कर रही है। एंड ये जो रस्सी दिखाई दे रही है ना, जिससे ये लड़की बंधी हुई है, बहुत ही लूजली है, मतलब अगर वो थोड़ी हाथ पैर हिलाएगी तो ये रस्सी खुल जाएगी। ये आंखों की पट्टी भी टाइटली बंद नहीं है, इसीलिए इस कार्ड की मेन मीनिंग बोला गया, यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड। अब क्यों ये सिचुएशन है देखते, 2 ऑफ कप्स तो बड़ी ही प्रपोजल, सोलमेट, कोलैबोरेशन, यूनियन की बात हो रही है, ये एनर्जी क्यों आई है देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ, नेक्स्ट 7 डेज। One time more spirit. This is 5 of Wands. कलेश, 3 of Swords. क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में ग्रुप नंबर 1? फैमिली इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और फाइनेंस, फैमिली इशू, अननेसेसरी इशू की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, जो एक्चुअल में दो व्यक्ति के बीच यहाँ पर जिस टाइप की कनेक्शन है ना, कि दो व्यक्ति के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं देखूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, मेल एंड फीमेल, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम एक्सटर्नल जगह से है, बाहर से है। जैसे कभी कभी क्या होता है, शादी टूट क्यों गई, क्योंकि मौसी को लड़की पसंद नहीं आई। शादी क्यों टूट गई, क्योंकि दूर की बुआ को लड़का पसंद नहीं आई। तो एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर, ब्राइड ग्रूम का कुछ फैक्टर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, बहुत आसपास की चीज़ों की वजह से, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स अननेसेसरी कैवस एंड 3 ऑफ शॉर्ट, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक। ये बहुत ही मूर्खता वाली बात है, बहुत ही पुलिस एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही है। दिस द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने शुरू में बताया, यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड। और द पार्टनर, ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या गाइडेंस है। जेनरसिटी, मैपल स्पिरिट, बॉटम ऑफ द डेक में है चेंज। जेनरसिटी नंबर 23, जेनरस होकर किसी चीज़ को जब हम छोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बोल रही थी, किसी को आपने खाना खिला दिया, 2 रुपए के लिए आप झगड़ा नहीं कर रही हो, 10 रुपए के लिए आप झगड़ा नहीं कर रही हो किसी के साथ। मार्केट में गई हो आप, आपकी सूर्य खराब है, अगर आपकी सूर्य बहुत ख़राब है, आप 2 रुपए के लिए झगड़ा करो, आप कहोगे तो मेरे पास तो है ही नहीं। बात होने या ना होने की नहीं है, बात है आपकी मानसिकता की, कि कैसा मेंटलिटी आपका है, किस टाइप की थॉट्स आप पाल कर रखते हैं। तो जेनरसिटी का मतलब है किसी चीज़ को जेनरसली छोड़ देना। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आप मतलब गिविंग मोड में आपकी एनर्जी है। एक मोड होते हैं ना, पोर्टल होते हैं ना, तो आपकी पोर्टल जो है नेक्स्ट 7 डेज़ में चीज़ों को छोड़ देना, प्लेटर फ्री करना चीज़ों को। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। चलिए देखते हैं 16 से लेकर 22 फरवरी क्या चेंज लेकर आ रही हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है रीइवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट यू नो लॉन्गर नीड। मैकपी जो है, अगर आप कभी इस बर्ड की वीडियो देखेंगे, ये आसपास अपने आसपास जितनी भी गंदगी है, क्लैटर है, पहले ना उसको मतलब हटा देता है फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब एक बर्ड के अंदर भी कितनी स्ट्रॉन्ग उसकी बुद्धि है कि वो पहले देखते कि फीमेल बर्ड को वो पसंद नहीं आएंगे अगर कीचड़ वगैरह हो, गंदगी कुछ चीज़ें हो। यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि नेक्स्ट 7 डेज में कि तुम्हारी लाइफ में कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी है उसका एक लिस्ट बना लो, एंड कौन सी चीज़ें तुम्हें लेट गो करना है। किसी के थॉट्स हो सकती हैं, कोई ऐसी टॉपिक हो सकती है, कोई थॉट पर्टिकुलर किसी पर्सन की जो शायद अभी नहीं है आपकी लाइफ में, जस्ट लेट गो दिस। तो यहाँ पर भी एक रीएवोल्यूशन का मूड है, मतलब एक करेक्शन का, एक अपना ही सेल्फ का एक रीएवैल्यूएट करना। जैसा हम कभी कभी करते हैं ना, जब क्वेश्चन पेपर हम लिख लेते हैं, आंसर स्क्रिप्ट एक बार चेक करते हैं कुछ मिस तो नहीं हो गया, तो नेक्स्ट 7 डेज में एक रिव्यू चेकअप करता हुआ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विद दिस, बी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, यूज ऑल योर रिसोर्सेज टू क्रिएट योर ड्रीम्स। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास है, आप कुछ करना चाहते हैं बट पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह से ग्रो किया जा सकता है, एक बहुत अच्छी प्लान ब्लूप्रिंट के साथ आगे मूव करो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव करो। लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। देखेंगे आपकी फर्स्ट वीक जब स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड थर्ड वीक, 3 कार्ड इस डेक से पिक करेंगे। दिस इज न्यू डेक। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। 16 to 22 फरवरी, वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, 3 कार्ड लेंगे। वीक स्टार्ट हो रही है मिड वीक एंड वीकेंड की तरफ। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज, बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे। 2, 3, 4 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर 1, 2, 3, 4 बॉटम ऑफ द डेक नेक्स्ट 7 डेज। ओके, इसका भी बॉटम ऑफ द डेक ही चेक करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज 16 to 22 फरवरी ग्रुप नंबर 2 के लिए, वन टाइम मोर स्पिरिट। पहले देख लेते हैं क्या थीम आ रही है। स्टेप आउट, हिडन करेज एंड कैमोफ्लेज। यहाँ पर भी ना बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट होकर बाहर आने की बात हो रही है। कुछ तो है ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में, मतलब कैमोफ्लेज का मतलब समय के साथ कुछ रंग बदलते हैं, चेंज होते हैं, और समय के साथ अपने आप को ढालना। कैमोफ्लेज का मतलब समय के साथ अपने आप को ढालना। यहाँ पर ना स्टेप आउट मतलब बोल्ड होकर एक्शन लेने के लिए बोला जा रही है। आप देखेंगे कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट शाय होते हैं, उनके मन में किसी के लिए प्यार होती है, कुछ जो भी होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एंड वही आने वाले समय काल में आगे चलकर बहुत बड़ी डिजीज़ बीमारी लेकर आते हैं, क्योंकि वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं हुई। आप खाते हैं किसी तरह से वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था रखा है बॉडी के अंदर। आपकी मन के अंदर कुछ बातें हैं इमोशन से, अगर वो निकला नहीं तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है बॉडी में, एंड वो बनते 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 एक टाइम फ्रेम में डिजीज़ बनकर बाहर आते हैं। तो आइदर लिखो किसी जगह पर लिखो, किसी को बोलो कुछ, और कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ना चीज़ें बाहर आने के लिए बोला जा रही है। स्टेप आउट, अपने लिए एक्शन लो, या फिर तुम्हारी जो इच्छा है, डिज़ायर है, ड्रीम है, उसके लिए 1 स्टेप एट अ टाइम। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। एंड दिस इज़ द हाई ऑन नंबर 25। केतु का नंबर है ये, नंबर 7। केतु ही हाइट देते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में वो फ्लैग जो झंडा हम लहराते हैं ना, वो केतु है। तो मतलब रिस्पेक्ट करना, इधर आपके सामने ऐसी कोई व्यक्ति आ रही है जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करो, एक बहुत ही ऑनरेबल कोई पर्सन, और ये मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स को यहाँ पर दिखाया गया है, बट कोई ऑनरेबल पर्सन, बहुत ही रिस्पेक्ट आप करते हो, या फिर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है नेक्स्ट 7 डेज में।
ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। वीक जब स्टार्ट हो रही है, डे ऑफ रिलीज फ्रॉम स्ट्रेस, योर माइंड फाइनली रिलैक्स, एंग्जाइटी फेड्स एंड फोकस ऑन ब्रीद वर्क एंड पीसफुल सराउंडिंग। मतलब वीक जब स्टार्ट हो रही है, ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग को लेकर बार बार मैं बात करती हूँ कि आपके अंदर अगर स्ट्रेस रह गई, बहुत बड़ी बड़ी इनक्यूरेबल डिजीज़ का कारण स्ट्रेस एंग्जाइटी हो जाती है। तो वीक स्टार्ट होती है ना, एंड सबसे ज़्यादा ना किसी भी पर्सन को, ग्रुप नंबर 2, इतने अधिकार मत दीजिए वो आपकी मेंटल हेल्थ को हैम्पर करे। इतना अधिकार उस व्यक्ति को मत दीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ग्रुप नंबर 2, आपकी जब वीक स्टार्ट हो रही है ना, आप स्ट्रेस फ्री दिख रही हो, ये आप अपने आप कर रही हो या फिर हालात ऐसे बन रही है। एंग्जाइटी कम होते जा रही है। हम यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह, प्राणायाम, योगा, इस टाइप की चीज़ें चल रही है या फिर आप कर रही हो। आपको बोला भी जा रहा है मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स विद ए स्लो डीप ब्रेथ। वाइट कैंडल भी आप जला सकते हैं। आप अगर कोई क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हैं तो लेपिडोलाइट, सेलेनाइट यूज़ कर सकते हैं। लैवेंडर, वाइट कलर वीक के स्टार्ट में बहुत अच्छा होगा। मिड में जाकर, मिड वीक में थोड़ी कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, कलीग के साथ कोई प्रोजेक्ट को लेकर, कोई ओपिनियन को लेकर क्लैश होता हुआ दिख रही है। आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जा रही है। कंपटीशन बहुत टफ हो रही है मिड वीक में जाकर। मतलब आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रही है, आपके ओपिनियन को नहीं सुना जा रही, या फिर आप जो बोल रहे हो उसको एक काउंटर अटैक कर रही है कोई। एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। तो आपको बोला जा रहा है चूज कॉपरेशन ओवर कंपटीशन टुडे, कि मिड में जाकर कैवास कंप्लीट सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा वाद विवाद में उलझना नहीं है। आपके लिए अफर्मेशन हो सकती है, आई राइज अबव कन्फ्लिक्ट विथ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। आई राइज अबव कन्फ्लिक्ट विथ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। नेक्स्ट है डे ऑफ सरप्राइजेस। तो वीकेंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस जगह पर अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, विजिटर्स आ सकते हैं आपके घर में। आपके घर में कोई कोई आपकी रिश्तेदार वगैरह सडन विजिट यहाँ पर हो सकते हैं। मैसेज आ सकते हैं सडन। आपको बोला जा रही है बहुत प्लीजेंट कोई ट्विस्ट एंड सरप्राइज यहाँ पर दिखाई दे, बट ये सरप्राइज है, इट्स नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में ही है। एंड लाइट जो सैंडलवुड इंसेंस होते हैं, आप उसको वीकेंड में यूज़ कर सकते हैं। एंड आप परमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्स सरप्राइज मी विद गुड न्यूज़, यूनिवर्स प्लीज सरप्राइज मी विद गुड न्यूज़। ओके, देखते हैं कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ऐसा हो सकता है आपके घर में विजिटर्स आए, राइट। एंड नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा रिश्तेदार वगैरह आपको बात नहीं करते हैं, बट आप सडनली उनसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर करेज की बात दिखाई दे रही है। या फिर कोई व्यक्ति आपको पता है ना कि क्या कर रही हो इन दिनों, कुछ काम वाम कर रही हो या नहीं, तो आपकी आंसर बड़े बोल्ड होगा रिश्तेदार के मुंह पे, जैसे ना बोल्ड आंसर दे देना और दोबारा ये क्वेश्चन ही ना करें। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। ये वर्क प्लेस में भी हो सकता है, एक बोल्ड आंसर देना। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। लोग क्या देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे थी नहीं कभी, आप कभी बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, आप सुन लेते थे, बट आप बोल भी रही हो उन दिनों सडनली, तो मतलब वो थोड़ी शॉक्ड होंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ शॉर्ट, जो मिड वीक की एनर्जी थी। कंपटीशन, अननेसेसरी कंपटीशन, कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे आपने किया, बट ये रिश्तेदार के बीच भी हो सकती है, अपने परिवार रिलेशनशिप की जगह पर भी हो सकती है। कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, हर बात पर करे कि मैं ही तो कर रही हूँ, तुमने क्या किया है, ये मेरी वजह से ही तो हुआ, ये जो विक्ट्री मिली है मेरी वजह से ही तो हुआ। तो ये 5 ऑफ शॉर्ट्स उस टाइप की पोर्टल है। इट्स नॉट ए पॉजिटिव सेंस में इसको हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति ने बहुत ही इगोइस्टिक, बहुत ही एक अपने लिए प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी। ओके, व्हाट्स अबाउट योर करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर, ओह माय गॉड, दिस इज 9 ऑफ कप्स। आपकी करियर वर्क फील्ड एकदम प्रोटेक्टेड है एम्प्रेस की ब्लेसिंग से। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अगर आप मेल हो, आपकी शादी हुई है, पार्टनर की सुनिए। अगर वो आपको कोई सलाह परामर्श दे रही है करियर वर्क फील्ड की जगह पर, अगर आपको कोई भी एडवाइस वो दे रही है, अगर आपकी शादी नहीं है, आप नहीं हुई, आप मेल हो, सिंगल हो, माँ की सुनिए। और अगर आप फीमेल हैं
तो आपके घर में अगर कोई एल्डर सिस्टर है, कोई भी नहीं हो, तो कोई ऐसी व्यक्ति के सुनिए, कोई स्पिरिचुअल टीचर के सुनिए, आपको डेफिनेटली किसी न किसी जगह से कुछ गाइडेंस मिलेगा। जस्ट लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। एंड कैरियर वर्कफील की जगह पर आपके लिए मुझे ब्लेसिंग्स एंड रिसोर्सेज दिखाई दे रही हैं। अगर कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज अश्योर्ड फॉर यू। बट अगर आप इस पोर्टल में आप खुद चले गए कि देखो मैं जीत गई, नहीं जानी है। अगर आप ही इस पोर्टल में आ गए कि देखो अल्टीमेटली मैं ही तो जीत गई, ऐसा नहीं करना है। ओके, हेल्थ की अगर बात करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ हेल्थ की प्रोसेस, मतलब हेल्थ रिकवरी की प्रोसेस है ये, बट स्लो है। ओके, जैसे किसी की दांतों में कुछ दर्द है या फिर कुछ आंखों में कुछ दिक्कत है, तो एक झटके में तो नहीं हो रही है, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ये दांतों की दर्द एक झटके में नहीं चलेगा। अगर आप क्राउन कर रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ सर्जरी वगैरह कुछ चल रही है, रूट कैनाल चल रही है, कुछ यहाँ पर ना प्रोसेस मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, इसमें टाइम लगेगा। इट्स नॉट लाइक कि एकदम से ओवरनाइट हीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग 8 ऑफ कप्स है। ये कार्ड तब आते हैं जब आप बहुत दिन से किसी चीज़ की आराधना करना बंद कर दे, मतलब कोई प्रैक्टिसेस करना बंद कर देते हो। आपको एक रिमाइंडर मिलती है कि रिस्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो, तुम पहले करते थे, वक्त नहीं है, वक्त नहीं मिलता है, ये एक्सक्यूज़ दे रही हो। क्या तुम खाना खाने की तुम्हें वक्त नहीं मिलती है? क्या तुम्हें टाइम पास करने की वक्त नहीं मिलती है? तो ये क्यों बंद है? एक रिमाइंडर दिया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू से। क्या बंद हो गई है या क्या आपने जानबूझकर बंद कर दी है और आपने क्या बता रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करें तो कोई बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लवर्स कार्ड दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी तरफ आ रही है, कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपकी तरफ आता हुआ दिख रही है। लेट मी चेक। जैसे कोई मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ 16 to 22। वन टाइम मोर स्पिरिट। बहुत स्पीड में है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स मतलब इम्पेशेंट नाइट, बहुत इम्पेशेंट नाइट विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर, कोई काम को ख़त्म कर आना चाहते हैं, एंड विद दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं तो आप इस एनर्जी में हैं, एंड दिस इज़ अ पर्सन कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, और कोई काम निपटाना है इनको, कंप्लीट करना है इनको। एंड बाकी के लिए आप कंप्लीटली अगर सिंगल हैं तो आप मैनिफेस्ट कर रही हो, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस आ रही है, एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल है आपके लिए। बट बाकी के लिए यू आर लाइक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लुक एट दिस द 2 ऑफ कप्स। इरिप्लेसेबल एनर्जी हो आप उनके लिए, आपकी तुलना नहीं हो सकता। आप इरेप्लेसेबल, मतलब आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। ग्रुप नंबर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जब, एंड पेज ऑफ कप्स मतलब ये ऑफर प्रपोजल है इनकी तरफ से, ये बताना चाहते, एक्सप्रेस करना चाहते चीज़ों को। एंड इस पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, आइदर असेंडेंट और मून साइन। ओके, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। लेट्स सी। वन टाइम मोर स्पिरिट। एंड ये बहुत परेशान में है, ये जो भी पर्सन है, और मे बी दिस इज़ यू, जिसकी मतलब आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ी ना कुछ बैरियर काम कर रही है, एक जैसे फोर्सेस अगेंस्ट यू एंड दिस पर्सन। बोथ आप दोनों की मिलन में, यूनियन में कोई फोर्सेस काम कर रही है अगेंस्ट में। ओके, लेट्स सी। This is transformation, butterfly spirit. So this week is very important. नंबर 8 का एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी, एंड दिस इज द ग्रेटिट्यूड। जो भी मिल रही है, जितना मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, बट इस वीक में ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ देखते हैं। सूर्य ट्रांजिट कर चुका है कुंभ राशि में, एंड ऑलरेडी जहाँ पर राहु की ट्रांजिट चल रही है कुंभ राशि में, मरकरी है, वेनस है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अगर कुंभ आपकी चार्ट में पॉजिटिव हाउस में ट्रांजिट नहीं कर रही है तो ये फर्दर की हेल्थ रिगार्डिंग इशू दे सकती है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम साइबर सिक्योरिटी
इस टाइप के डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ करप्शन, मतलब नेटवर्क सिस्टम में पासपोर्ट वीज़ा को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी नेटल चार्ट में कुंभ राशि जो है अच्छे भाव में नहीं आ रही है। कुंभ में अभी इतने सारे प्लैनेट हैं और सैटर्न पाइसेस में है, जिसकी वजह से अगर लंबी टाइम से सरकारी गवर्नमेंट से जुड़ी कोई काम रुकी हुई थी और अगर सूर्य बेनिफिक है आपके चार्ट में, तो ये काम इस टाइम फ्रेम में बन जाएगा और बहुत सडन होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम सडन सेल हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, बड़ा कोई मतलब लग्जूरियस कोई गैजेट, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन आप खरीद रहे हो, ऑलरेडी आपके पास है बट आप अच्छा कोई क्वालिटी का ले रहे हो, एक बेटर क्वालिटी का ले रहे हो, कुछ इस टाइप की चीज़ें, मशीनरी कोई चीज़ें यहाँ पर बाय करने की पॉसिबिलिटी है। नाउ फाइट टर्की, द पावर टू हील द अर्थ इज़ विद इन यू। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है कि कोई आकर आपको हील कर देंगे, कोई आकर आपको समझाएंगे, देन ही आप आगे बढ़ पाओगे। हीलिंग पावर आपकी खुद के अंदर ही है, पर्टिकुलरली नेक्स्ट 7 डेज़ की बात हो रही है। नाउ योर सक्सेस इज नाउ एट हैंड, अलाउ द अबंडेंस टू फ्लो टू यू एफर्टलेसली। मतलब कोई ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 3, मतलब जिस चीज़ के लिए बेसब्री से आप वेट कर रही हो, वो मतलब आपने क्या सही है, क्या अब तक की जर्नी रही है, ये आप और आपकी डेटी के सिवा कोई नहीं जानते। इतना कुछ आपने शायद देखी होगी जीवन में। नॉर्मली क्या होती है, अगर आप 4 7 जो नंबर होते हैं, नंबर 2 बहुत ज़्यादा कष्ट स्ट्रगल चलता है इनके जीवन में, 8, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ना वो चुप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एंड ग्रेजुअली उनकी वो इतना मेच्योर हो जाते हैं कि अपने इमोशंस को वो हैंडल कर लेते हैं। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या है, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग फॉर यू। बॉटम द डेक देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 16 to 22। बेसिकली केतु से शुरू हो रही है, राहु में ख़त्म हो रही है। देखते हैं next 7 days. Group number 3 next 7 days. Bottom of the deck group number 3 next 7 days. One time moves connect. Bottom of the deck चेक करेंगे। ओके अब देखेंगे वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एक न्यू डेक है, वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड। ग्रुप नंबर 3 थैंक यू। ब्लेसिंग्स दिख रही है आपकी इस वीक में। ग्रुप नंबर 3 चेंज दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज 16 to 22 February 2026। वन टाइम मोस्ट पर इट। बहुत सारे ऐसे असेंडेंट हैं जहाँ पर सूर्य बेनिफिक नहीं होते, बट अगर ये ऐसे खराब भाव में जा रही है, बेनिफिक नहीं है बट खराब भाव में जा रहे, तो एक विपरीत राजयोग बनेगा। बट बेनिफिक है, खराब भाव में जा रहे, वो गलत है। तो यहाँ पर देखिए कि कुंभ राशि आपकी कौन सी मतलब हाउस में आ रही, कौन सी भाव में आ रही है, क्योंकि कुंभ बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, बहुत सारे प्लैनेट कुंभ राशि में भी हैं, एंड राहु की वजह से चीज़ें एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, बट राहु छल भी करते हैं। तो यहाँ पर करप्शन बहुत, ये इवन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ना, खासकर नेटवर्क सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम होना या फिर पासपोर्ट वीज़ा को लेकर कुछ प्रॉब्लम होना, इस टाइप की सिचुएशन। बट अगर बेनिफिक है फिर तो जिंगा लाला। ओके एक बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे, फर्स्ट मिड वीक एंड वीकेंड। देखते हैं एनर्जी डे ऑफ बैलेंस। तो ओवरऑल जो वीक की एनर्जी आ रही है काफ़ी बैलेंस्ड मोड में है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर कुछ आपकी अगेंस्ट में जाने की संभावना भी हो सकती है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। मेन एनर्जी में देखते हैं चेंज, लुक एट दिस, जैसे कोई दूर से आ रही है या फिर कहीं जाने की प्रिपरेशन चल रही है, पैकिंग चल रहा है यहाँ पर, या फिर कोई लौट कर आ रही है। एंड विद दिस फेमिनिन नर्चर वननेस द ग्रीन ओमैन, दिस इज एक्चुअली एम्प्रेस कार्ड, टैरो में जो एम्प्रेस कार्ड है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है जैसे कोई आपसे मिलने आ रही है, या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हो और किसी जगह पर आप जा रहे हो जहाँ पर बहुत नेचर है और कोई देवी गॉडेस की विजिट, मतलब कोई ऐसा टेम्पल, ऐसा पिलग्रिमेज जहाँ पर गॉडेस है। सतीपीठ हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, देखते हैं। बट कुछ मेजर शिफ्ट एंड चेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके वीक जब स्टार्ट हो रही है रिचार्ज के साथ, जैसे सुबह मुझे जल्दी उठना है, ओके अपनी एनर्जी को आप रिस्टोर कर रही हो
वीक की फर्स्ट 2 और 3 डेज़ की जो एनर्जी आ रही है, रिचार्ज मोड, चक्रास पर काम करते हुए एनर्जी, मून स्टोन, लेपिडोलाइट बहुत मतलब आपके लिए काम कर सकता है वीक के स्टार्ट में। वाइट कलर और लाइट जो मून स्टोन की कलर होता है ना, पीच कलर जो होती है, ये कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है टेक ए शॉर्ट नैप और सूदिंग बाथ, चाहे वो क्रिस्टल सॉल्ट की बात हो सकती है, वार्म बाथ, एसेंशियल ऑयल मिलाकर थोड़ी एरोमेटिक जो वे में बात लेने के लिए बोला जा रही है। लैवेंडर इंसेंस, लैवेंडर का कुछ चीज़ें इस्तेमाल करो, अगरबत्ती के रूप में। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल को इंक्लूड करते हुए दिखाई दे रही है। मिड वीक की एनर्जी आ रही है रिलीज फ्रॉम स्ट्रेस, मतलब योर माइंड फाइनली रिलैक्स, एंग्जाइटी पेड्स हो रही है, मतलब मिड वीक में राहत दे रही है। मिड वीक एक शाय ऑफ रिलीफ दे रही है। आप मेडिटेशन करना शुरू कर रही हो, कुछ प्राणायाम, कुछ योगा को आप स्टार्ट कर रही हो। लेपिडोलाइट अगेन इस मिड वीक में भी मदद कर सकती है। लैवेंडर कलर, वाइट कलर इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्लो डीप ब्रीथ आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, और बर्न वाइट कैंडल। एंड वीकेंड की तरफ जा रही है, तो एफर्मेशन लेता हुआ मिरर के सामने अपने आप को जैसे कोई रेडी कर है, या फिर बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहते हैं, या फिर कोई जैसे होता है ना रिहर्सल करते हैं कि इस तरह मुझे कोई स्पीच देना हो, तो जैसे मिरर के सामने खड़े होकर कोई प्रैक्टिस कर रहा हो, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। मिरर में बहुत सारे एफर्मेशन लिखा है, आई एम इनफ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लवेबल, आई कैन डू हार्ड थिंग्स। तो एफर्मेशन आप वीकेंड की तरफ ले रही हो और जर्नल वगैरह कर रही हो। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस एंड सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अचीवमेंट दिखाई दे रही है आपके लिए, कुछ प्राप्त हो रही है वीकेंड में। देखते हैं टैरो से करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। Career, work, health, spirituality, love life. Group number 3. One time more spirit. मास्टर कार्ड, दिस इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसा नाइट है जो बहुत इम्पेशेंट है, बहुत इम्पल्सिव है, झट से काम करना है, या फिर रेस के मैदान में कोई है, ट्रैवल को रिप्रेजेंट करे, बट बहुत झट से कुछ चीज़ जब हो जाती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ इस टाइप की इवेंट आप देख सकते हैं। विलिंगली अनविलिंगली कुछ ट्रैवल हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल हो सकती है, बट आप थोड़ी काउंटर अटैक के मोड में हैं। इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ी कंट्रोल करना ज़रूरी है। किसी ने कुछ बोला, आप एकदम से मतलब गुस्से में और 10 बातें बोलते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन हेल्प कर सकते हैं आपको। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे थी एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई हो सकती, कोई आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स लेकर, कोई ऑफर आ रही है, कोई प्रपोजल, कोई ऐसी न्यूज़ जो आपके जीवन में एक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लेकर आ सकता है। ओके, देखते हैं करियर, वर्क, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब करियर वर्क फील्ड में आप किसी की परामर्श लेना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रही हूँ। आपको लग रहा है जो मैं कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। कोई आपसे कुछ कह रहा है ना, आपको लग रहा है बड़ी नादान है, मेरी प्रोफेशन है, मुझे क्यों इतना सलाह परामर्श दे रहा है, इस टाइप की थोड़ी वाद विवाद छिड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स में ना वो अपनी पोजीशन को मतलब मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जगह पर वो स्टिक है। पेज ऑफ कप्स कह रही नहीं, मेरी बात सुनो, कुछ इस टाइप की क्लैश यहाँ पर बनने की संभावना है। ओके, चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ की क्या एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ कप्स थोड़ी कोल्ड कप से जुड़ी दिक्कत दे सकता है। नाइट ऑफ कप्स मूड स्विंग प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है आपको। ओके, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को स्पिरिचुअल साइड में बहुत मतलब होता है ना, कभी आप कोई पूजा पाठ बंद कर दी है, कुछ भी घटना हो रही है, आपको लग रहा है मैंने बंद कर दिया था ना, उस वजह से हो रही है, शायद गॉड मुझसे नाराज़ है, इस टाइप की एक सिचुएशन, शायद गॉड भी मुझसे पीठ दिखा रहे हैं मुझे। तो गॉड की जगह पर ईश्वर की दरबार में जाकर भी आपको लग रहा है कि कोई तो सुन ही नहीं रहा, गॉड भी नहीं सुन रही है। आपकी लव लाइफ की बात करें, दिस इज द मैजिशियन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ना बैलेंस की कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। द मैजिशियन जो बहुत ही एक ऐसा पर्सन जो बहुत दिखने में सुंदर है, कम उम्र की है, एंड जिसके पास पावर है, बट एज वेल एज कुछ सीक्रेट भी है उसकी, बिकॉज मैजिशियन में मैनिपुलेशन भी है। लेट मी चेक, देखते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ 16 to 22 फरवरी।
2026 लव लाइफ ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या चेंज लेकर आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली कम्युनिकेशन, बातचीत होना, जिसको जो चाहिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब वो चीज़ें मिल रही हैं। ओह, दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द टावर and the ace of cups. Okay, listen, group number, and the hanged man with this ace of pentacles and 10 of wands. कोई व्यक्ति अपनी जीवन की कुछ कहानी आपको बता रही है, उसकी जीवन की टावर मूवमेंट के बारे में कुछ बता रही है, एंड वो एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। दिस इज हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ wands। जैसे कुछ पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं कंप्लीटली स्टक हो चुकी थी, एक बर्डन चल रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी, मतलब बहुत कुछ हो रही थी। मतलब कोई जैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि इस मोमेंट की वजह से ये हो गया, फिर पता है लास्ट मोमेंट में ऐसा हो गया, तो जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाई, ये फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई, तुम्हारे साथ बात नहीं हो पाई। तो कुछ इस टाइप की चीज़ों के लिए कोई क्लैरिफिकेशन, कोई एक्सप्लेन कर रहा है अपनी प्रॉब्लम, बिकॉज पेज है यहाँ पर, बट ही और सी वॉन्ट्स एस ऑफ कप्स विथ यू, बिकॉज टू एसेस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ट्स, कि चलो सब कुछ ठीक कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। 2 एसेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन में ना बहुत डिज़ायर की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति टेम्पटेशन, या फिर बहुत ज़्यादा लास्ट डिज़ायर, एक पैशन, बिकॉज डेविल कार्ड है यहाँ पर। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओह, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, एंड दिस इज़ द हैप्पीनेस। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रही है, एंड दैट विल बी सडन। ऐसा हो सकता है टावर कार्ड आउट ऑफ ब्लू, बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में सडनली किसी का फ़ोन आया, सडनली किसी का बातचीत होना शुरू, एंड यू आर लाइक ओ माई गॉड, ये तो चला गया था, ये तो मूव ऑन कर गया था, अचानक से क्या चाहिए इसको, सडन कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।